हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर कराते हैं। देखिए, ऑनलाइन में हमें हम दो तरीके से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक तो वो हो गए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि नाइकी हो गए, रिबॉक हो गया और आईफोन हो गया, सैमसंग के फ़ोन हो गए। इस तरीके से ये रजिस्टर्ड हैं, ब्रांडेड हैं। तो इसमें तो हमें ब्रांड रजिस्टर्ड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसमें सिर्फ ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, जैसे मुझे अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट बेचने हैं, जैसे कि ये मेरे शर्ट्स है, ये अनरजिस्टर्ड सेलर से मैंने ख़रीदी है और मैं इसको खुद मैन्युफैक्चरिंग कराई है। जो भी आपका अपना पर्टिकुलर होगा, मैन्युफैक्चरिंग कराते हो या अनरजिस्टर्ड से ख़रीदते हो, तो वो जो है मैंने यहाँ से ली है। अब इसके लिए मुझे ट्रेडमार्क की ज़रूरत है, क्योंकि जब ऑनलाइन में मैं इसको प्रोडक्ट अपलोड के लिए जाऊँगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि आपका जो है ब्रांड क्या है। तो उस ब्रांड की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम ब्रांड रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सपोज़ देखिए, मेरे पास ये शर्ट है और मैंने इसका ब्रांड नेम दिया है इंजन। तो ये जो मैंने ब्रांड नेम दे दिया है इंजन इस शर्ट्स का, तो ये पर्टिकुलर किस क्लास में फॉल करता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ ये मेरी शर्ट है, शर्ट्स हो गई, और ये जो कैटेगरी में आती है ये आती है क्लोथिंग या अपैरल। इसको हम अपैरल या क्लोथिंग भी बोल सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें हमारे क्लोथिंग में आपका लोअर भी आ गया और किड्स के भी आ गए, वुमेंस के भी आ गए, कुर्ती वगैरह जो कुछ भी है आपका वो सब क्लोथिंग कैटेगरी में ही आएगा। तो इस कैटेगरी का एक क्लास होगा, वो क्लास है 25। इसी तरीके से हम शूज़ में ले लें अगर, तो मेंस शूज़ ले लें, किड्स ले लें, वुमेंस ले लें, कोई से भी शूज़ ले लें, किसी के भी शूज़ ले लें हम, तो वो हमारा जो कैटेगरी आएगी वो आएगी फुटवेयर की कैटेगरी आएगी। वो क्लास उसका भी सेम है 25। ये क्लास सेम है 25 जिसके लिए हम रजिस्टर्ड कराएंगे। सपोज़ अब आपके बैग हैं तो वो किस क्लास में आता है वो मैं बताता हूँ। जैसे आपके वुमेंस पर्स हो गया या वुमेंस हैंड बैग हो गया, क्लच हो गया, ये जो भी मीन्स पर्स हो गया, क्लच हो गया, वॉलेट हो गया, मेंस वॉलेट हो गया, तो उसकी भी एक कैटेगरी है, वो होगी बैग्स कैटेगरी। उसमें जो क्लास आता है वो क्लास आता है क्लास 18 होता है वो। तो इस तरीके से जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो किसी ना किसी क्लास पे फॉल करेगा। अब उस क्लास को हम सर्च कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे गूगल का मैंने एक टैब खोला है और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। जैसे कि मुझे ट्रेडमार्क क्लास फॉर शर्ट्स, तो देखिए ट्रेडमार्क क्लास फॉर शर्ट्स आ गया 25। क्लास 25 में क्लोथिंग फुटवेयर, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे शर्ट्स की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैग। तो ये देखिए बैग आ गया है क्लास 18 में। और एक ज्वेलरी का भी मैं बता देता हूँ, ज्वेलरी का भी देख लेते हैं। ज्वेलरी का देखिए क्लास 14 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्लास डिफ़ाइन हो गया है यहाँ पे कि ये हमारे क्लास हैं कि हमारा प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस क्लास में गिर रहा है, किस कैटेगरी में गिर रहा है, वो हमें समझ में आ गया है। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने इस शर्ट्स का जो ब्रांड नेम रखा था वो इंजन रखा था। तो अब मुझे ये सर्च करना है कि ये पर्टिकुलर जो ब्रांड नेम है ऑलरेडी किसी के पास है तो नहीं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे हम फिर से गूगल में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे IP ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च, ये आ गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये टैब खुलेगी इस तरीके से। अभी देखिए, मैंने जो नाम रखा था वो रखा था इंजन में, देखता हूँ GINE, इंजन नाम रखा मैंने क्लास 25 के लिए। ये देखिए मैंने सर्च किया इंजन और ये देखिए इतने सारे इंजन नाम से आ रहे हैं
और ये देखिए क्लोथिंग इंजन, ये रजिस्टर्ड है, ये ऑब्जेक्टेड है, ये अबेंडेंड है, इन्होंने छोड़ दिया है, और ये ऑब्जेक्टेड है। तो इट मीन्स इंजन नाम से जो मैंने डिसाइड किया था अपना ब्रांड नेम, वो इंजन जो है मैं अब यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने हैं और वो एक रजिस्टर्ड भी है और दूसरा ऑब्जेक्टेड है। तो सपोज़ अब मैं अपने ब्रांड का नाम रख देता हूँ गोल्डन पैड कर देता हूँ, और क्लास 25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है इस नेम से, इसका मतलब ये जो है मैं अपने ब्रांड के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने सर्च करा, डिफरेंट नाम्स आ रहे थे, उनमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो गोल्डन पैड करके मुझे नाम मिल गया मेरे ब्रांड का। अब मैं इसकी आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि हम किस तरीके से आगे इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए भेज सकते हैं। ट्रेडमार्क का जो ऑफिस है वो है दिल्ली में, द्वारका 14 में, और उसका मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ कि ये उनका ऑफिस है, मेन गेट है, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो आगे रिसेप्शनिस्ट होंगे, और इधर राइट हैंड साइड में आपको वहाँ पे आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए होंगे, और इस तरीके से वो आपको 2 फॉर्म देंगे। ये फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, फॉर्म फर्स्ट ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इस तरीके से सेकंड पेज ये हो गया। तो इसमें आप यहाँ पे अपना देखिए गोल्डन पैड रखा था मैंने अपने ब्रांड का नेम, तो मैं यहाँ पे गोल्डन पैड करके, चाहे मैं स्मॉल लेटर में दे दूँ, ये अपने ऊपर डिपेंड है, चाहे मैं सब कैपिटल लेटर में यहाँ पे मेंशन कर दूँ इस तरीके से। और यहाँ पे आगे लोगो भी बना सकते हैं, जो आपको लोगो चाहिए वो आप लोगो बना के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए ट्रेडमार्क इन क्लास 25 लिखूँगा मैं यहाँ पे, इन रिस्पेक्ट टू गुड्स शर्ट्स, या आप क्लोथिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोथिंग में आपका सब कुछ आ जाएगा। प्रोपराइटर नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना ABC, जो भी आपका नेम हो। ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं शर्ट्स, पैंट, एक्सेट्रा, जो भी आप यहाँ पे बेचते हैं। ऐसी ट्रेडमार्क ये आपको यहाँ पे ऑफिस का अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे, जो भी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो एड्रेस, पोस्टल पिन विन डाल देना आप अपना यहाँ पे, और जो डेट, जिस डेट से आप यूज़ करते हैं वो डेट यहाँ पे आएगी। जैसे ये 2013 का है मेरे पास एक सैम्पल, और यहाँ पे जिस दिन आपने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है वो डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। यहाँ पे साइन कर देंगे, और इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में आके आप ट्रेडमार्क, और वही सब कुछ है यहाँ पे क्लास 18, देखिए क्लास 25 यहाँ पे लिखेंगे आप, तो यही सब कुछ है इसमें, यहाँ पे साइन करके वो दे देंगे। ये साइन करने के बाद आप जब यहाँ पे ये सबमिट के लिए जाएगा, तो उधर की साइड से आपको पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये इसकी जो फ़ीस है वो फ़ीस है, मैं बता दूँ 4000। जब मैंने रजिस्टर्ड कराया था तब इसकी 4000 फ़ीस थी। अब मैं कह नहीं सकता हूँ, कुछ 100-200 रुपये आगे पीछे हो गए हो तो मैं इसमें कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये आपकी फ़ीस जो है 4000 रुपीज़ थी इसकी उस टाइम पे, 2 साल पहले। अभी जो है ये इस टाइप के आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। तो ये जो है आपका क्लास, वो हाथों हाथ आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको दे देंगे। जो आपने ये फॉर्म सबमिट किया होगा, उस फॉर्म सबमिट करने के बाद, फ़ीस पे करने के बाद आपको ये रिसिप्ट आपके हैंड में आएगी। उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोपराइटर है, ये क्लास में, इस कैटेगरी में, इसमें पार्टी कोड, सब कुछ मेंशन होगा। और ये स्लिप को आप किसी भी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट पे आप बेचते हो, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उस पे आप ये शो कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ इस डेट से, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा और उसमें आप सर्च कर सकते हैं। आप 1 हफ्ते बाद अपना ये एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो आपको ये शो करने लगेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, सपोज़ मैं इंजन ही मान लेता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो क्लास 25 में मैं क्लिक करता हूँ तो आपको किस तरीके से शो करेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये ऑब्जेक्टेड है, अगर इन केस आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड आ जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा रजिस्टर्ड, तो मैं यहाँ पे शो डिटेल करूँगा तो जो पर्टिकुलर प्रोपराइटर होगा उसका नाम आ जाएगा। देखिए इंजन, क्लास, ये एप्लीकेशन नंबर, क्लास, डेट और प्रोपराइटर, जो भी पर्टिकुलर बंदा है उसका नाम, रजिस्टर्ड,
और रेडीमेड गारमेंट, वेयरिंग अपरेल, इस तरीके से जो भी उनने कैटेगरी पूरी डिस्क्राइब कर सकते हो डिस्क्राइब कर दो, वरना क्लोथिंग और इस तरीके से फुटवेयर लिख दोगे वो एक ही बात है। अब आपसे कोई वेबसाइट कहता है कि मुझे ये रजिस्टर्ड है तो आप उसका वो एप्लीकेशन दो, तो आप ये जो रिसिप्ट वहाँ से मिली थी वो रिसिप्ट और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट लेके आप आगे मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, ईबे हो, स्नैपडील हो, जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट है उस पर आप भेज सकते हैं। होपफुली इस वीडियो से मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है, काफ़ी आपको इसको हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।